तो भारतीय बाजारों में तेजी कायम है और स्पेशली मिड कैप इंडेक्स पहले लेकर आए क्योंकि वहां पर ज़्यादा बेहतर आपको मूव दिखाई पड़ेगा फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो फिर भी रेंज बाउंड ट्रेड में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है वहां पर तेजी का दायरा और बड़ा है। और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए जो नंबर थोड़ी देर पहले करीब 1600-1700 के आसपास था, वहाँ पर एक्सटेंशन और आया है। अब डिक्लाइंस की संख्या थोड़ी घटी है इनफैक्ट, और एडवांसेस जो हैं वो अभी भी 1700-1750 की रेंज में कामकाज करते हैं, 1600-1650 की रेंज में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 662 शेयर जो कि डिक्लाइंस के आसपास है। तो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति बेटर, कैश मार्केट और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी जारी। की कंट्रीब्यूटर में एचडीएफसी बैंक जो कि पहले से ही आज टॉप कंट्रीब्यूटर के तौर पर था। एलएनटी का दायरा थोड़ा और बड़ा है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आया है। टाटा स्टील एक नया कंट्रीब्यूशन है और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। टाटा कंज्यूमर आज नंबर्स के बाद से प्रेशर में ऑलरेडी चल रहा है। इन्फोसिस टीसीएस प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में और टाइटन में भी आज करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद है एवीपी डेरिवेटिव रिसर्च की पीएल रिसर्च से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि बाजार में तेज़ी तो बरकरार है, कल भी तेज़ी थी जब आपसे बात हुई थी और आपने जो लेवल्स दिए थे इर्द गिर्द ही अब निफ्टी उसके कामकाज कर रहा है। सो अब आप क्या रीड कर रहे हो? 22,500 हम पहुँच गए हैं, 22,600 पे अटकने की बात आपने की थी, क्या करना चाहिए बाजार में? जी बिल्कुल सुमित जी, यहाँ पे जो हम लेवल्स अभी अप्रोच कर रहे हैं यहीं पे थोड़ा-थोड़ा रेजिस्टेंस है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। 500 से 600 के बीच एक आपको एक टारगेट आप पहला टारगेट आपका होना चाहिए जहाँ पे आप इसको बुक कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे ऑन डिक्लाइन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं आप उसमें बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि 22,200 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सेटअप है और बैंक निफ्टी ने जो आज स्ट्रेंथ दिखाया और 48,000 के ऊपर डिसाइसिवली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 48,500 से 700 आपको इमीडिएटली देखते हुए मिलेगा। एंड इसमें निफ्टी भी ये जो हर्डल है 22,500 से लेके 600 के बीच में इसको शायद क्रॉस करके नए हाइस टुवर्ड्स 22,800 से 23,000 के लिए भी आपको एक टाइम एक यहाँ से मूव दिखाएगा। तो जो भी टेक्सचर यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है। एफआईएस नेट लॉन्ग्स भी अभी भी 34% पे है, तो यहाँ पे ऐसा कोई पैनिक नहीं है। यहाँ से इफ दे ऐड लॉन्ग साइड में तो आपको जगह भी है यहाँ से जाने के लिए कि दैट यहाँ पे आप 23,000 के लेवल्स के लिए इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई गेस टेक्सचर इतना अच्छा है एंड आई मीन ऑलमोस्ट ऑल अराउंड सेक्टर्स में एक बाइंग आ रहा है, तो जिस विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो शिल्पा मैम, निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन 48,175 के आसपास कामकाज कर रहा है और आज एचडीएफसी बैंक जो कल नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सपोर्टिव है, कल एसबीआई सपोर्टिव था। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक की चाल को? जी, मैंने जैसे बोला कि निफ्टी बैंक यहाँ पे 48,000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे 48,500 से 700 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 1515 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी यहाँ से आपको 1540 से लेके 1560 के लेवल्स के लिए वापस आपको एक ट्रेड करते हुए मिलेगा। स्टॉप लॉस आप 1490 का लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये वही रेंज में कामकाज कर रहा है, नीचे 1490, ऊपर 1560, जिसके बीच में एचडीएफसी बैंक सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक शिल्पा मैम कहाँ पर आपकी नज़र है, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? जिस समय जी लॉन्ग साइड पे ही है, यहाँ पे मुझे मेटल्स अच्छा लग रहा है। खास तौर से इसमें एनएमडीसी आज इसको प्रभुदास लीलाधर में भी मैंने मई सीरीज में 245 के जोन्स पे रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 249 से लेके 260, तो पहला टारगेट हो गया है। अगर थोड़ा आपको डिक्लाइन मिले 246 245 तक आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 240 का रखिए, मुझे लगता है 260 से 265 के लेवल्स आपको एनएमडीसी में आते हुए मिलेंगे। मेरा दूसरा यहाँ पे बाय है, मुझे जीएनएफसी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी 3% से ज्यादा यहाँ पे है तेजी, पर जिस तरह से ये सेक्टर में एक स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है जीएनएफसी इस बार आपको 720 के पार जाते हुए मिलेगा जो इसका रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर 1 से सस्टेन करता है तो 760 आपके नेक्स्ट लेवल रहेंगे। थोड़ा पोजिशनल प्ले, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों पे आप ध्यान दे सकते हैं। जीएनएफसी वैसे भी आज फर्टिलाइजर का टेलविंड है पूरे। कल कोरोमंडल के नंबर्स हैं, उससे पहले खरीदारी आरसीएफ में, कोरोमंडल में, जीएनएफसी में, फैक्ट में, सब में अप मूव है, तो आप इस स्टोरी को प्ले कर सकते हैं आज। और दूसरा नाम है एनएमडीसी, मेटल वैसे भी बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर रहा है। टाटा स्टील जैसे शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी है, तो एक बढ़िया अप मूव मार्केट्स के अंदर कैरी है और उसमें ये दो सेक्टर जिसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बातचीत करेंगे मिड कैप के स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन आज से वायदा बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है।
एनएससी ने निफ्टी नेक्स्ट 50 वायदा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है और इसमें ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एनएससी ने 31 अक्टूबर तक के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लेने का फैसला लिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री रामकृष्णन सर मौजूद हैं और कोरिया से वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। श्री राम सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने को लेकर। तो शुरुआत में इसी से ही करना चाहूँगा कि इसके पीछे के रैशनल्स क्या हैं, और क्योंकि धीरे धीरे आप नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग इसमें गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह के वॉल्यूम के नंबर या किस तरह की डिटेल्स? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको मुझे इसमें प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। हमारा मकसद यही है कि मार्केट में जो जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ को हम डिलीवर करें। तो निफ्टी है, निफ्टी फिन है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है। हमारे पास 4 इंडाइसेस जो अच्छे से पॉपुलर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। अभी हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का इसलिए सोचा क्योंकि बहुत लोगों ने इसका मांग किया है और इसका रिटर्न का 22.06% का रिटर्न है और 5 साल का 17.51% का रिटर्न है। ये निफ्टी से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, निफ्टी मिड कैप से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और ये जो मुमकिन हुआ है, इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो सारे बड़े बड़े लीडर स्टॉक्स हैं, इमर्जिंग लीडर्स जिनको हम बोलते हैं, जो उनके अपने अपने ग्रोथ फेज में अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। इसलिए ये जो इंडेक्स है इसका बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने का चांस हमें लगा और उसी वजह से हमने ये प्रोडक्ट डिलीवर किया है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। श्रीराम सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हो, समय से आप देख रहे हो, बहुत समय से आप प्रोडक्ट पे आपने काम किया होगा, सो डिमांड वाइज अभी किस तरह की डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से? पहली चीज़, क्योंकि इंडेक्स की डिमांड तो है, फिर निफ्टी की भी अच्छी डिमांड है, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांगली डिमांडेड है। सो कैसा इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट क्या मान रहे हैं, कैसा डिमांड यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी सबका यही है एक्सपेक्टेशन कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा कुछ सालों में और उसके बाद 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये अगर होना है तो इसमें 2 सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए। एक कैपिटल गुड्स है और एक कंज्यूमर सर्विसेज का सेक्टर है। इन दोनों सेक्टर्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स हैं वो कोई भी निफ्टी में नहीं है, बल्कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। इसीलिए इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है और हमें ये उम्मीद है कि आगे जाते हुए ये सेक्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे और उसकी वजह से ये जो इंडेक्स है इसका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही रहेगा। इसीलिए हमको लगता है कि ये पॉपुलर है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो श्रीराम सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था कि अभी क्योंकि आप जो डेरिवेटिव का वॉल्यूम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो निफ्टी नेक्स्ट 50 से, वो किस तरह का रहेगा? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस भी वेव ऑफ किए हैं, और दूसरा एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डेरिवेटिव वॉल्यूम्स कैसा कामकाज कर रहा है? जहाँ तक ट्रांजैक्शन चार्जेस का सवाल है, वो जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने हमेशा वेव किया हुआ है। आप पहले वाले लॉन्चेस में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मांगते हैं पार्टिसिपेंट्स और उसकी वजह से हम ये ट्रांजैक्शन चार्जेस वेवर अनाउंस किए हैं इस बार भी। और बाकी जो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें से निफ्टी बैंक और निफ्टी फिन, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जो है वो उभरता हुआ प्रोडक्ट है, अच्छे से वो भी परफॉर्म कर रहा है और धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हमको ये उम्मीद है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 अपना खुद का एक जगह बना लेगा इन दूसरे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में से, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्लेसमेंट भी निफ्टी और निफ्टी मिड कैप के बीच में ही है और कोई ओवरलैप नहीं है पर से बिटवीन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। तो उसकी वजह से इसका एक खुद का जगह बन जाएगा धीरे धीरे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो श्रीराम सर, 2 सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला कि जो आपके डेरिवेटिव्स का अभी मार्केट शेयर है वर्सेस बीएससी,
वो आप कैसा देख रहे हो? और क्योंकि एक स्टिफ कंपटीशन है, वो भी अपना प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं, सो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द हाउस ऑफ एनएससी कि आगे चले कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं, या किन पे आप कामकाज कर रहे हो? देखिए, हम रेगुलेटर्स हैं और मार्केट शेयर पे ज़्यादा कंसंट्रेट या फोकस नहीं करते हैं, और हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं क्योंकि मार्केट को जो चाहिए हमको लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। हम एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और हमारा काम करते रहेंगे। मार्केट शेयर का जहां तक सवाल है, देखिए, प्रीमियम टर्नओवर के बेसिस पे आप देखेंगे और पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डिस्क्लोजर पर्पसेस के लिए हम अपने एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करते हैं कि हमारा लगभग 98% के आसपास है मार्केट शेयर। तो ये तो डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है, बाकी ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, चलिए श्रीराम सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको आज के खास दिन की। और बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप कोरिया से आपने हमें समय दिया और आज हमसे बातचीत की इस खास मौके पर, और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड हम इस इंडेक्स की तरफ से भी आते हुए देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडिसेस जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, जरा उसका कोट भी लेकर आइए, किस तरह के कोटेशन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब 3/4% की बढ़त देखने को मिल रही है, 466 अंक ऊपर वो भी कामकाज कर रहा है। 63,266 261 के जोन्स में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स में मिड कैप को लेकर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि दुनिया भर में पीएम मोदी के काम की सराहना हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर और जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट और सीईओ जेमी डिमोन ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने रिफॉर्म के साथ 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। आपको पूरी बात सुनवाते हैं। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that, but they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around, and we need a little bit more of that here. तो आप सुन रहे थे जेमी डिमोन को, जो कि प्रेसिडेंट हैं जेपी मॉर्गन के, और उनका किस तरह से वो सराहना कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सरकार की। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मिड कैप के कुछ गेनर्स लूजर्स के ऊपर नजर डालेंगे और कुछ अर्निंग्स जो कि आने वाली हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है। 78 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब करीब 300 अंक ऊपर और 250 अंक ऊपर निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो कि गेनर और लूजर है मिड कैप के, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले मिड कैप इंडेक्स देख लेते हैं। करीब करीब 3/4% की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में है, 351 352 अंक ऊपर सो फार ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और मिड कैप के टॉप गेनर्स में अगर कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करें तो आज मेटल हाईलाइटेड है, करीब 7% ऊपर सेल है। एनएमडीसी 5% ऊपर, जीएसपीएल 3% ऊपर और नाल्को 2.5% तेजी। इनफैक्ट सेल जो है और जीएसपीएल मेटल एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। डिफेंस में खरीदारी है तो भारत डायनामिक्स 6% ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नए ऑल टाइम हाई पर करीब करीब 5% ऊपर, बीईएमएल 3% ऊपर है और गार्डन रीच शिप बिल्डर में 3% ऊपर है। फर्टिलाइजर में खरीदारी तो फैक्ट 6% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर 6% ऊपर, जीएसएफसी 5.5% ऊपर, जीएनएफसी 2.5% तेजी यहाँ पर है। सीमेंट में से मंगलम सीमेंट 4% ऊपर, एसीसी नंबर से पहले 4% ऊपर, हिडलबर्ग 3% ऊपर और जेके लक्ष्मी सीमेंट 3% की तेजी यहाँ पर भी है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आज चेन्नई पेट्रो है 15% ऊपर, जियोजेट फाइनेंशियल रफली 11% ऊपर, एमआरपीएल 12% ऊपर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज करीब 7.5% तेजी यहाँ पर है।
कल की तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग है वोडाफोन में, टाटा एलेक्सी नंबर्स के बाद 4% नीचे, एक्साइड प्रॉफिट टेकिंग में 3.5% नीचे, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 2.5% के आसपास ही बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। शिल्पा मैम, 2-3 नाम इसमें चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो एक PSU में से HCL को देखिए, क्या शानदार तेज़ी है, ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है, और साथ साथ कंटेनर कॉर्प एक नया ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्या करें? सुमित जी, कल हाल में हमने प्रभुदास लीलाधर में 4000 का कॉल मे का हमने दिया हुआ था, रफली 97 में, जो आज 180 के ऊपर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट है फॉर हाल, इट इज 4000 पहला, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे 4200 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। लेकिन आज यहाँ पे फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, किसी ने ऑलरेडी लिया है तो आप एक बार 4000 जोन्स पे एक बार इसको आप बुक कर दीजिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन अगेन लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ पे 3950 के स्टॉप लॉस से और टारगेट्स ऑफ 4200। एंड कंटेनर कॉर्प? कंटेनर कॉर्प भी कल हमने रेकमेंड किया था, मुझे लगता है यहाँ से 980 के 1000 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार आपको अटेम्प्ट लेते हुए दिखेगा। यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 950 आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 से लेके 1030 के लेवल्स डेफिनेटली इंटैक्ट। ओके, तो कल 1030 के टारगेट्स के लिए शिल्पा मैम ने खरीदारी की राय दी थी, इसलिए उनसे पूछना ज़रूरी भी था। 2 नंबर्स इनके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है, उसमें कल आने वाले नंबर्स में एक है LTTS यानी कि L&T टेक सर्विसेज, इनके नंबर, और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। दोनों के नंबर्स के ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले L&T टेक, LNTTS, जहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पे डॉलर रेवेन्यू 30 करोड़ डॉलर के आसपास का रेवेन्यू रहेगा, 2552 करोड़ रुपए के आसपास के रुपी रेवेन्यू रहने का अनुमान है। अच्छे नंबर Q-on-Q बेसिस पे बाजार अनुमान लगा रहा है। एबिट फ्रंट पे करीब 450 करोड़ रुपए और मार्जिन में एक्सपेंशन है 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का, 350 करोड़ रुपए का मुनाफा रहेगा। 2-3 की हाईलाइट, जिसमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 5-5.5% बढ़ने का अनुमान है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी वेज हाइक का पूरा कर लिया है, इसलिए शायद इस क्वार्टर के अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मार्जिन थोड़े बेटर हो रहे हैं। और दूसरा, कॉस्ट भी रैशनलाइज की थी, उसका भी एक इम्पैक्ट शायद इस क्वार्टर में नंबर देखने को मिलेगा। अच्छे डील पाइपलाइन है और अच्छे डील फ्लोज भी हैं, जो कि L&T टेक के नंबर्स में रहेगा। तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, बट कमेंट्री, गाइडेंस, किस हद तक डिस्काउंटिंग है, ये चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखेंगे। कोरोमंडल के केस में नंबर्स थोड़े से वीक आने का अनुमान है, YOY बेसिस पे भी और Q-on-Q बेसिस पर भी, क्योंकि रेवेन्यूज़ फ्रंट पर नंबर्स में एक ड्रॉप रहेगा। करीब 5476 करोड़ रुपए के सामने 4818 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर है, और मुनाफे में भी 150 करोड़ रुपए का एक नंबर रहेगा 250 करोड़ रुपए के सामने। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी वीक रहेगी, 7-7.5% के पैट के सामने, मार्जिन के सामने 5% के आसपास के मार्जिन आने का अनुमान है, जिसमें तिमाही आधार पर भी नंबर वीक रहेंगे और YOY बेसिस पे भी नंबर थोड़े से वीक आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 2-3 चीज़ें की हाईलाइट में, एक तो सेल्स कमज़ोर रही है, इनके जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर रही है, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम थोड़े से इंप्रूव ज़रूर होंगे, लेकिन जो प्राइसिंग है वो कंपनी के नंबर्स में रियलाइजेशन फ्रंट पर थोड़े से वीक साइड पर शायद रियलाइजेशन देते हुए दिखाई पड़ेंगे। ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 4% के आसपास का डिप दिखाई पड़ रहा है YOY बेसिस पे, तो दोनों नंबर जो है वो थोड़े से मिले जुले रहेंगे। L&T टेक के नंबर बेटर और कोरोमंडल के नंबर थोड़े वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जाने से पहले एक बार जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें संकल्प हैं, रुचित हैं और प्रदीप हैं, जो कि हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो फार प्रदीप लीड कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल्स हैं उसमें रुचित की तरफ से त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक कॉल आई है 385 रुपये के टारगेट्स के लिए, 340 का एक स्टॉप लॉस रख के चलने की राय उनकी तरफ से आई है। रिटर्न वाइज प्रदीप लीड करते हुए सो फार, प्रदीप का रिटर्न करीब 10% के आसपास का है। संकल्प 5.5% पॉजिटिव रिटर्न और रुचित का रिटर्न थोड़ा बड़ा है, 2-2.5% से बढ़ के अब 3.5% के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे धानुका एग्रीटेक की मैनेजमेंट के साथ, जो कि एक्सपेंशन पर चर्चा करेंगे और साथ साथ पूरा स्पेस बजिंग है, तो इसके ऊपर भी उनसे चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस पार, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।